लॉर्ड, हालेलुया। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से प्रभु की छत्र छाया में आप सबों का बड़ी खुशी से स्वागत है। हालेलुया। सबको जय यीशु की। प्यारे भाई और बहनों, हम पुण्य सप्ताह में हैं। आज इस प्रभात में हम प्रभु के पवित्र उपस्थिति में एकत्रित हैं। आपको पता है, हम लोग जितने भी विश्वासी हैं बड़े गंभीरता से, बड़े ईमानदारी से ये पर्व को मनाने के लिए, क्रिस्त के प्यार को मनाने के लिए तैयारी में है। हम प्रभु का धन्यवाद करें। प्रभु ने आज हमें इस लायक समझा है कि इस प्रभात देखने को प्रभु हमें मौका दे रहा है। धन्यवाद करें। साथ ही हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, एक एक मेंबर के लिए प्रार्थना करें, परिवार के। अपनी समस्याओं को प्रभु के चरणों में ले आए, दुखों को, तकलीफ़ों को लेकर आए, आपके आवश्यकताओं को प्रभु के चरणों में रखें। और सबसे बड़ी बात, आपको मालूम होना है, यीशु को जानना है, यीशु को पहचानना है, उसके पुत्र और पुत्री बांधी जीवन बिताना है। इसलिए प्रार्थना करें। हे प्रेमी पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी जय जयकार करते हैं। प्रभु जी, कई बार हम इसमें फेल हो जाते हैं कि आपके पुत्र और पुत्री के बांधी जीवन बिताना। आज एक बार फिर हम आपके चरणों में आए। आप हमें बुला रहे हैं ताकि हम अपने पाप की ज़िंदगी को हमेशा के लिए छोड़े और आपकी कृपा को, करुणा को प्राप्त करके ईश्वर के एक सच्चे संतान की बांधी जीवन बिताने के लिए शुरू करें। आपकी करुणा से, कृपा से, आशीषों से हमें भर दे ताकि हम अपने कुमार्ग को छोड़कर आपके दिखाए हुआ मार्ग पर चल सके। दुआ मांगते हैं यीशु तेरे अति पवित्र नाम के द्वारा, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक है, खुश है, सकुशल है। प्यारे भाई और बहनों, आज प्रभु ने वही बात मेरे को दिया, मैं कल परसों आपको बताया है। पूरे इस हफ्ते में हम लोग इसी पर मनन चिंतन करेंगे और इसके द्वारा आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। आपके सामने मैं वचन लेकर आया हूँ, आपके सामने मैं वचन लेकर आया हूँ यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 32। जॉन चैप्टर 8 वर्स 32। तुम सत्य को पहचान जाओगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र बना देगा। You will come to know the truth and the truth will set you free. हालेलुया। प्यारे भाई बहनों, ये बहुत महत्वपूर्ण एक वचन है। हमें इसको जानना और इसका आशीर्वाद ग्रहण करना बहुत ज़रूरी है। तुम सत्य को पहचान जाओगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र बना देगा। हालेलुया। 31वां वचन में क्या लिखा है? जिन यहूदियों ने उनमें विश्वास किया, उनसे ईसा ने कहा, यदि तुम मेरी शिक्षा पर दृढ़ रहोगे तो सचमुच मेरे शिष्य सिद्ध होगे। और यूहन्ना का अध्याय 14 का 6 में पढ़ते हैं, जॉन 14:6 में, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं, यीशु कहता है। यीशु ने उनसे कहा, मार्ग, सत्य और जीवन में हूं। आई एम द ट्रूथ सेज द लॉर्ड। अब आप सवाल करेगा, सत्य क्या है, कौन है? सत्य यीशु है। इसलिए यूहन्ना कहते हैं, अगर तुम सत्य को पहचान जाओगे, यीशु को पहचान जाओगे, एक ही ईश्वर को पहचान जाओगे, फिर क्या होगा? वह सत्य तुम्हें स्वतंत्र बना देगा, आज़ाद करेगा, फ्री कर देगा, लिबरेट करेगा। हालेलुया। भाई और बहनों, ये बहुत बड़ी बात है
क्योंकि मैं आपको बताना चाहूँगा 3 महीने और कुछ दिन, 3.5 महीने बोल सकते हैं, 3.5 महीने ये प्रार्थना चलाने के बाद, हर सवेरे आपके सामने आने के बाद मुझे लगता है हाँ, हमें जरूर आशीषों की ज़रूरत है, पर उससे ज़्यादा हमें आशीष देने वाले की ज़रूरत है। बोले आमीन। आशीषों से बढ़कर आशीष देने वालों की ज़रूरत है। मैं अक्सर लोगों को बोला करता था, सोने का अंडा देने वाला बतख चाहिए या सोने का अंडा चाहिए? होशियार लोग ये जवाब देता है, फादर जी हमें बतख चाहिए। क्यों? जब बतख आ गया फिर रोज अंडा मिलेगा। हालेलुया। तो सिर्फ सेटिस्फाई नहीं रहना, कुछ बरकत, कुछ आशीष, कुछ चमत्कार, कुछ कार्य आपका पूरा हो जाए। प्रार्थना में भाग लिया, यीशु से कुछ बरकत लेकर खुश रहे, प्रभु ये नहीं चाहता है। प्रभु चाहता है आप उसी को ग्रहण करें, उसके लिए जीना शुरू करें, सत्य को जानें। सत्य क्या है? सत्य की साक्षी देने के लिए यूहन्ना संसार में आया, सत्य का साक्षी देने के लिए यीशु संसार में आया। हालेलुया। हाँ प्यारे भाई और बहनों, सत्य इतना मीठा नहीं होता है, एक्चुअल में मीठा है, लेकिन अनेक लोगों को कड़वा लगता है, क्योंकि जिनको झूठ मीठा लगता है उनको तो सच कड़वा लगता है, लेकिन जिनको सच मीठा लगता है उनको सचमुच आज़ादी मिल गया है। सब बोले आमीन। हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, मैं क्या बोलना चाहता हूँ, या फिर इस वचन से क्या आशीर्वाद आपको बताना चाहता हूँ, वो ये है, मैं 2 सिचुएशन आपके सामने रखना चाहता हूँ। वो पहला है यीशु की मृत्यु से पहले का सीन। जितने भी शिष्य 12 जन और अनेक अन्य जो लोग यीशु के पास आया, ये समझकर, ज़्यादातर लोग ये समझा कि यीशु रोमियों की गुलामी से उनको बचाने वाला मसीहा है। वही मसीहा का उन लोग इंतज़ार कर रहा था। एक पॉलिटिकल लीडर, एक ऐसा राजा जो उनको न्याय दिलाएगा, उनको बचाएगा गुलामी से। जब लोग इकट्ठा होना शुरू हो गया, लोग यीशु को कुछ मानना शुरू हो गया, उनमें से कई शिष्य लोग भी खुश हो गया होगा। उन लोग सिर्फ क्या पोजीशन मिलेगा, इसके राज्य में क्या पोजीशन मिलेगा, दाहिने और बाएं बैठने का चांस मिलेगा, और मंत्री बनेगा, ट्रेजरर बनेगा, यीशु के राज्य में जब यीशु राजा बनेगा उसके अगल बगल में क्या पोजीशन मिलेगा, क्या स्थान मिलेगा, क्या पावर मिलेगा, क्या मनी का चीज़ मिलेगा। ये विचार से कई लोग, शिष्यों में भी अनेक लोग इसी पर्पस के लिए प्रभु के साथ जुड़ा हुआ था। इसलिए यूहन्ना और याकूब के बारे में पढ़ते हैं, उनकी माँ आकर कह रहे कि आपके राज्य में मेरे बेटों को क्या है, दाहिने और बाएं बैठने का कृपा दे। हाँ देखो, हाँ यही तो बात है। मैंने पोजीशन के लिए था, मतलब हम लोग देखते हैं शिष्य लोग कुछ पाने के लिए इकट्ठा हुआ था, टू गेट समथिंग, कुछ मिलना चाहिए बस, ये एटीट्यूड था उनका। मुझे क्या मिलेगा? पतरस पूछ रहे हमें क्या मिलेगा, हमने सब कुछ छोड़ा और आपके पीछे आया, हमें क्या मिलेगा? बस यही एटीट्यूड। प्रार्थना में हम में से कई सारे लोगों का एटीट्यूड ये है। जीसस के मृत्यु और पुनरुत्थान के पहले जो एटीट्यूड था शिष्यों का, वही एटीट्यूड हम में से अधिकतर लोगों का है आजकल। जहाँ कहीं भी देखो, चैनल में देखो, प्रार्थना सभाओं में देखो, लोग बड़ी संख्या में इकट्ठे होता है। क्यों? हमें क्या मिलेगा, प्रार्थना में जाएगा तो क्या मिलेगा, बरकत मिलेगा, आशीष मिलेगा, चमत्कार मिलेगा, नौकरी मिलेगा और आर्थिक समर्थ्य मिलेगा।
लोग कुछ पाने के लिए, कुछ लेने के लिए, कुछ प्राप्त करने के लिए प्रार्थना सभाओं में और यीशु के पास एकत्रित होता है। भीड़ की भीड़ लग रहा है। हालेलुया। और जैसा कोई चिन्ह तथा चमत्कार नहीं हुआ वो डिसअपॉइंट भी होता है और क्या क्या बवाल बचा लेता है। मैं आपको कहूँगा एटीट्यूड बदलना है। लेने वालों से देने वाला बन जाओ। प्रभु यही सिखाता है। आज ये पुण्य सप्ताह हमें ये बताते हैं, लेने वाला नहीं, देने वाला, जान को देने वाला, खून बहाने वाला, अपमान को झेलने वाला, सब कुछ रिसीव करने वाला, दूसरों के खातिर, हाँ, एक पापी के लिए जान देने वाला, स्वर्ग का द्वार खोलने वाला, देने वाला है, सब कुछ दे रहा है, क्षमा करने वाला है, माफ करने वाला, जीवन देने वाला, आज़ादी देने वाला एक ईश्वर को हमें देखने को मिलेगा। हालेलुया। यीशु मसीह ने पिता से क्या मिलेगा सोचकर धरती पर थोड़ी आया। पिता मुझे क्या पुरस्कार देगा, पिता मुझे क्या देगा, तो मैं कुछ पाने के लिए कर रहा। नहीं नहीं नहीं, उसका एक ही मकसद था, देयर वाज ओनली वन पर्पस, पिता की इच्छा पूरी करना। प्रभु कहता है ईश्वर की इच्छा, जो मुझे भेजने वाले की इच्छा पूरी करना ही मेरा भोजन है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु कहता है, इसलिए कहता है तुम सत्य को पहचान जाओगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र बना देगा। प्यारे भाई और बहनों, मैं आपको बताऊंगा पुनरुत्थान के बाद का एटीट्यूड क्या है। पतरस और यूहन्ना देने वाला बन रहा है। हमारे पास सोना चांदी नहीं, जो कुछ हमारे पास है तुम्हें हम वही दे देता है। पतरस कह रहा है व्हाट आई हैव आई गिव यू। हाँ, व्हाट आई हैव आई गिव यू, मेरे पास क्या है मैं तुम्हें वही दे देता हूं। यीशु नासरी के नाम पर चल फिर। जन्म से लंगड़ा पल भर में चलना शुरू करता है, वही है। पतरस का परछाई भी बीमारों को चंगा करता है। पौलुस का रुमाल टच करने से बीमार चंगे होते हैं। यही हमें देखने को मिलता है। मार खाने के लिए खुश हो जाते हैं शिष्यगण। अरेस्ट किया गया फिर भी खुशी से अरेस्ट हो रहा है। तलवार के सामने गर्दन दिखा रहा है, सबके सब शहीद हो रहा है। बचने के लिए, भागने के लिए सोचने वाला अब तो क्या है, निर्भीकता से प्रभु का सुसमाचार सुनाना शुरू किया है। अत्याचारियों से और अधिकारियों से डर के मारे कमरा बंद करके, दरवाजा बंद करके बैठने वाला खुलेआम पूरे हिम्मत के साथ सबके सामने प्रकट हो रहा है। ये एटीट्यूड है। वो लोग क्या मिलेगा सोच रहा था, अभी हम क्या दे सकता है सोचने लग गया। दाएं और बाएं का पोजीशन ही उनको पता चला सत्य क्या है। यीशु एक पॉलिटिकल लीडर नहीं था, वो शैतान को, पाप को, मृत्यु को पराजित करने आया। वो सचमुच ईश्वर है। यीशु सचमुच ईश्वर है। उन्होंने पहचान लिया। उनको पता चला हम किसकी सेवा कर रहे हैं। इस संसार के किसी राजा की सेवा नहीं, इस संसार के कोई पोजीशन नहीं। उनको समझ आया। प्यारे भाई और बहनों, मैं आपसे कहना चाहूँगा, अगर आप 2 मिनट के कोई प्रॉफिट के लिए, बेनिफिट के लिए प्रभु के पास आ रहे हो, मुझे एक बाहर जाने के कुछ काम पूरा हो जाए, उसके बाद मनमाना जीवन बिताए, झूठ बोले, चोरी करे, व्यभिचार करे, हर वो पाप में फंसते रहें और आशीष भी लेते रहें। आप 2 नंबर के रास्ते से बाहर जाना चाहते हैं। कई लोगों का हालत में देखता हूँ और प्रार्थना भी मांगते हैं। उनको लगता है हम जो कर रहे सही है। आप वर्क परमिट में, स्टूडेंट वीज़ा में आप कैसे कैसे जाना चाहते हैं बताइए। आपको कैसे भी बाहर जाना है। कई लोगों को मैं देखता हूँ कैसे भी बाहर जाना, कितना भी पैसा खर्चा करो, वहाँ जाके सब ठीक हो जाएगा। कुछ नहीं होता। आप एक एग्ज़ाम पास करने के लिए क्या क्या तरीका लेते हैं। सही महीने से एग्ज़ाम लिख के पास होते हैं। मैं देखता हूँ एग्ज़ाम पास होने के लिए भी आपके पास बहुत सारे तरीका है।
पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं, यूं ही पास हो सकता है। पास कराने वाला है, थोड़ा पैसा खर्चा करो आपका काम हो जाएगा। ऐसा बहुत सारे जगह है। क्यों एक नौकरी के लिए लाखों को देना पड़ता है। तो प्यारे भाई बहनों, मैं कुछ सच तो आपको बोल रहे हैं कि कुछ लोगों को लगेगा ये क्या बोलते हैं, ये मीडिया में ऐसा कैसे बोल रहा है। सच तो है, सच तो है, पर कोई बोलना नहीं चाहता। मैं इसलिए कहा कुछ लोगों को सच तो कड़वा लगेगा, जो झूठ का सहारा चलता है, पर जो सच के मार्ग पर चलता है उनके लिए आनंद होगा। क्यों? क्योंकि मैं आपको बताऊं, फेल होने तो फेल होने दे, पर कॉपी नहीं करना, नकल नहीं करना, कोई दूसरा तीसरा तरीका नहीं लेना। जो मालूम है उसको लिखो, सीखो, मेहनत करो, उसके बाद पास हो जाओ। मेहनत का फल हमेशा मीठा रहता है। बोले हालेलुया। हाँ प्यारे भाई बहनों, हार्ड वर्क करो, उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। अब आप क्या करते हैं, देना नहीं चाहता, लेने के लिए सोचता है ना, आपका नीयत खराब है, आपके नीयत खराब है प्यारे भाई बहनों। वो यीशु मसीह नहीं चाहता है, यीशु मसीह नहीं सिखाना चाहता है। यीशु मसीह आया सत्य को साक्षी बनने के लिए, सत्य के लिए जान देने के लिए आया, क्योंकि खुद वो सत्य है। आप उसको पहचान जाओ। जॉन 8:32, यस। हाँ प्यारे भाई बहनों, जॉन 8:32, तुम सत्य को पहचान जाओगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र बना देगा। क्या स्वतंत्रता है, क्या आजादी है। अगर आप झूठ के गुलाम हो, आप 2 नंबर के काम के गुलाम हो, आप धोखे और असत्य के गुलाम हो, सब कुछ जानते हुए भी असत्य को, और इस दुनिया में यही चलता है सोचकर गंदगी के साथ देते हैं, गलत का साथ देते हैं, तो फिर आप कितने बड़े अधिकारी क्यों ना हो। आप जज हो सकते हैं, मंत्री हो सकते हैं, अधिकारी हो सकता है, पर आप सोचते हैं दुनिया में यही चलता है, मैं सत्य बोलकर क्या मेरे को मिलेगा। मिलना नहीं, सत्य का काम है देना, लेने का कोई बात ही नहीं। यहाँ पर जो लेने का एटीट्यूड ना, वो सत्य के साथ नहीं है, असली प्यार के साथ नहीं। असली मोहब्बत का मतलब है सिर्फ देना, देना, देना। लेने की कोई बात नहीं, मुझे क्या मिलेगा सोच नहीं, स्वार्थ का कोई बात नहीं, क्योंकि वहां पर फिर आपका नुकसान की बात सोचेगा। नुकसान की बात सोचकर इंसान क्या है, गलती का साथ देता है। प्यारे भाई और बहनों, आशीर्वाद नहीं, आशीर्वाद बनकर रहना है। यू शुड बिकम ए ब्लेस्ड पर्सन, ब्लेसिंग बनना है। ब्लेस्ड आर यू, अनुग्रह में बदल जाइए। आशीष मांगने वाला नहीं, आशीष देने वाला में बदल जाइएगा। प्यारे भाई और बहनों, हम लोग अक्सर मांगने वाले के ग्रुप में आ जाते हैं। मुझे मिलना है, नहीं मिला तो नुकसान नहीं। सत्य जान जाएगा, सत्य यह है, आपके पास बहुत है। संतान हो आप, बेटा हो बेटी हो, तो स्वतंत्रता का महसूस कर, आजादी का महसूस करके देने वाले में बदल जाओ, आशीष देने वाला। इसलिए प्रभु कहता है ब्लेस्ड आर यू, ब्लेस्ड आर यू। तुम ब्लेस्ड हो, आशीषित हो, अनुग्रहित हो, तुम क्यों फिर मांगते रहते हो। हाँ मांग तो सकते हैं, मांगना गलत नहीं, लेकिन पहले ब्लेस्ड बन जाओ ना। कुछ लोग तो, मैं क्या बोलता हूं, मैं आशीष अभी भी प्रार्थना कर रहा आशीष के लिए, पर सच्चाई तो बोलना पड़ेगा ना। आशीष से संतुष्ट नहीं रहना, मेरा बोलने का मतलब आप अनुग्रह में बदल जाना चाहिए। आप कुछ 1 2 3 4 5 बात आपके पूरा होना वो नहीं, जैसे मेरे साथी फादर से जो बोलते रोटी कपड़ा मकान के लिए नहीं। हाँ आपको क्या है, यीशु मसीह के अपना बन जाना चाहिए, चेले बन जाना, शिष्य बनना, संतान बनना, भाई बहन बन जाना। हालेलुया, ये तो बहुत जरूरी है, क्योंकि शिष्य लोगों का कितना बड़े गलत एटीट्यूड था, आप देख रहे हैं ना। उनके एटीट्यूड तो वही था, हमें क्या मिलेगा। वो एटीट्यूड बदल दिया, हम क्या करेंगे प्रभु के लिए, जान देंगे, जान देंगे।
सब कुछ देंगे, फिर भी खुशी से किया उन्होंने, खुशी से मार खाया, यीशु मसीह के लिए अपमानित होने के लिए खुश हो गया। हम प्रेरित चरित्र में यही देखता है, अध्याय 5 में। हाँ प्यारे भाई और बहनों, एक एक चीज वही है, धमकाया गया, मारा गया, कारावास में डाला गया और बहुत सारे अपमानित किया गया। पर संत पौलुस गिनती करवाते हैं ना, मैं कितने बार मारा गया, एक कम 40 दंड मिला है उनको, फ्लोगिंग मिला है, बहुत कुछ मिला है, कष्ट उठाया है, लेकिन वो सब कुछ से झेल रहा है। बदल गया। ये जो पैशन वीक जो है ना, ये दुख भोग का जो सप्ताह जो है, जब पुण्य बृहस्पतिवार हो, पुण्य शुक्रवार हो, ईस्टर क्यों ना हो, पास्का का रविवार क्यों ना हो, प्यारे भाई और बहनों, हमें याद दिलाना। सिर्फ उस दिन जाके थोड़ा इमोशन फील हो गया, पूरे दिन फास्टिंग किया, थोड़ा सा आपने क्रूस रास्ता में भाग लिया, आपका कर्तव्य पूरा हुआ? एक सच्चा विश्वासी क्या है? ये एक सच्चे ईसाई कौन है? वो ईसा मसीह को धारण करके उनके मनोभावों को अपनाने वाला है। वो ईश्वर का सभी योग्यता उसके अंदर था, वो सचमुच ईश्वर था, फिर भी उसने दास का रूप धारण करके अपने आप को छोटा किया। हालेलुया। ये समझ में आने के लिए उनको काफी टाइम लगा, वक्त लगा। प्यारे भाई और बहनों, आप क्यों वक्त लगवा रहे हो? आज आपके आंखें खुलना चाहिए। मैंने बड़े साफ तरीके से आपको बता दिया। एक एटीट्यूड था चेलों का पुनरुत्थान से पहले, यीशु की मृत्यु से पहले, और उसके बाद पेंतकोस्त के बाद उनके एटीट्यूड बदल गया। लेने वाले से देने वाला। मैं बार बार यही इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये एटीट्यूड बदलना ज़रूरी है। ब्लेसिंग लेने वालों से आप खुद ब्लेसिंग बन जाओ। ब्लेस्ड आर यू, आप अनुग्रहित हो, या यीशु के अपने हो, यीशु के शिष्य हो, यीशु के संतान हो, स्वर्ग के वारिस हो, पाप क्षमा प्राप्त किए हो, पाप में रहने वाला नहीं, पापों को जीतने वाला बन जाओ। यही तो बात बता रहा हूं आपको। पाप के हिस्सा नहीं, पाप के ऊपर विजय प्राप्त करने वाला, वही है पुनरुत्थान का संदेश। मृत्यु को पराजित करने वाला, पाप को पराजित करने वाला और शैतान को हमेशा के लिए खत्म करने वाला, उसी के पार्टी बन जाओ। आप ना इस संसार के कुछ चीज़ों के लिए, पोजीशंस के लिए, अधिकार के लिए, पैसे के लिए, आशीषों के लिए यीशु के पीछे नहीं होना। आप यीशु के लिए यीशु के पीछे आ जाओ। उसके असलियत और सच्चाई को जानो, वो तुम्हें आजाद करेगा। तुम सत्य को पहचान जाओगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र बना देगा। प्यारे भाई और बहनों, यही सच्चाई है। हालेलुया। और एक बात मैं बताना चाहूंगा, जब आप सत्य को जान जाओगे ना, फिर आप आजाद हो जाओगे। मैथ्यू 6:33 में लिखा है, तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो, ये सब चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएगी। बाकी सारे चीज तुम मांग रहे हो ना, रोटी कपड़ा मकान, तुम्हारे आर्थिक समस्या, तुम्हारी बीमारी, तुम्हारे परिवार के क्लेश, वो अपने आप दूर हो जाएंगे। जैसे रोशनी अंधकार को दूर मिटाते हैं, उसी तरह यीशु आएगा, यीशु मिल जाएगा, बाकी सब कुछ तुम्हें यूं ही मिल जाएगा। लेकिन आज तक ये तेरी अनेकों के कान तक नहीं पहुंच रहा। दिल को पूछो मत, दिल में ग्रहण करो ना। यीशु मिल जाते हैं, मुझे सब कुछ मिल जाता। लोग ये नहीं समझता। लोग सोचते हैं मेरे को स्टेबलाइज होना है, मुझे मकान चाहिए, मुझे नौकरी चाहिए, मुझे आशीष चाहिए, मुझे आर्थिक समस्या से बाहर आना, फिर तो मैं प्रार्थना करूंगा, फिर मैं चर्च जाऊंगा, फिर यीशु मसीह को ईश्वर मानूंगा। नहीं, सबसे पहले क्या करना, यीशु मसीह को अपना मानो। फिर क्या है, ये आशीष, ये बरकत, ये कृपा, ये सब कुछ तुम्हारा ही होगा। ये कब समझोगे, ये कब मानोगे आप? अभी भी मेरी ये बात को आप एक प्रचार समझेगा। मैं प्रचार नहीं कर रहा हूं। प्रचार करने के लिए मुझे बहुत सारे स्टेजेस है,
लेकिन मैं आपको दिल से, दिल की गहराई से आपके साथ ये शेयर कर रहा हूँ प्यारे भाई और बहनों। ये प्रभात के जो आशीर्वाद है, प्रभु की छत्र छाया में सत्य को पहचानो, क्योंकि जैसे जैसे मैं इस तरह के करीब आ रहा हूँ, मेरा दिल प्रभु के प्यार से भर रहा है। वो आज़ादी को मुझे समझ में आ रहा है, जिसके लिए मुझे मेहनत करना है। यीशु को मेरा सब कुछ मानना है, लेने वाले से देने वाला बनना है, क्योंकि मुझे वो सब कुछ दे रहा है बिना मांग के। मैं क्या मांगू, क्या मांग सकता हूं? यीशु से क्या मांगना? नौकरी? यीशु से क्या मांगना? चंगाई? यीशु को मांगना, प्रभु मुझे आप चाहिए, मुझे आप ही काफी है। ये जब आपकी प्रार्थना होगा ना, तब जाकर ना आपकी जिंदगी बदलेगा। प्यारे भाई और बहनों, ब्लेसिंग नहीं मांगना, ब्लेसिंग बन जाओ। प्रभु आपको ब्लेस्ड बोलता है, तुम अनुग्रहित हो, यू आर ए ब्लेसिंग हो। इस लेवल तक आइए प्यारे भाई और बहनों। इसके लिए उसने जान दिया, ये तो पहचान लो ना, ये पहचान लो, नहीं तो उसका लहू ऐसे ही बहाया जाएगा। यीशु का लहू आज उसका पर्पस पूरा करना है, आपको और मुझको अपना बनाने के लिए, अपना बनाने के लिए उसने जान दिया है। इसलिए कुछ ब्लेसिंग लेकर कुछ नहीं रहना, ब्लेसिंग बन जाओ, यीशु का बन जाओ, जियो उसके लिए, मरो उसके लिए, सत्य के लिए हमेशा हमेशा रहो। कोई शॉर्टकट में जिंदगी को सफल बनाने के लिए नहीं सोचना। अगर आपका बेस खराब है ना, आप कभी ऊपर उठ नहीं पाएगा। कहीं ना कहीं थोड़ा छोटा सा तूफान आएगा, आप बुरी तरह से गिरेगा। याद रखिएगा, आपका कोई नकली सर्टिफिकेट, नकली चीज़ें आपको उन्नति तक नहीं पहुंचाएगा। कहीं ना कहीं आप बुरी तरह से गिरेगा। याद रखना, मेहनत करो, अपने गलतियों को मान लो, मेहनत करके आगे बढ़ो, फिर देखना ईश्वर कहाँ पहुंचाएगा आपको। जहाँ पर आप सपना नहीं देख सकते वहाँ पहुंचा देगा। बोले हालेलुया। आइए प्यारे भाई और बहनों, इस वक्त हम प्रार्थना करेंगे आपके सभी ज़रूरतों के लिए भी। पर यह सबसे बड़ी ज़रूरत क्या है? यीशु। यीशु में बदल जाना, अनुग्रह में बदल जाना। सर्वशक्तिमान दयालु परमेश्वर, जो वचन आपने हमें सुनाया है, इस वचन की योग्यता से आज हमें आज़ाद कर, स्वतंत्र करा। सत्य को जानने की कृपा दे, आपको जानने की कृपा दे। आप ही प्रभु जी हमें बताते हैं, तुम मेरी शिक्षा में दृढ़ बने रहो तो सचमुच बच जाओगे। प्यारे यीशु नासरी, मैं इस वक्त प्रार्थना करता हूँ, मेरे साथ जुड़ने वाले हजारों में भाई बहन हैं प्रभु जी, लाइव में हो, उसके बाद में ये वचन आज सुनेगा, उनके जीवन में सचमुच आज़ादी दे। परिवार से हर बुराई को दूर कर, शैतान के सारे षड्यंत्रों को, झूठ को हमेशा के लिए मिटा दे प्रभु जी। इनके जीवन में आपका सच्चाई आज राज करे, सत्य इनको जान जाए और सत्य इनको स्वतंत्र करे। यीशु नासरी, तू ही एकमात्र सत्य है, सच्चा ईश्वर है, जो सिर्फ आशीष देने के लिए नहीं, आशीष में अपने को बदलने के लिए आए। प्रभु जी आपके आशीष, आपकी करुणा, आपकी कृपा प्रचुर मात्रा में इनको मिल जाए। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, इस वक्त मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ, सिर से लेके पाँव तक, ब्रेन से लेके आपके पाँव के हड्डियों तक मैं इस वक्त प्रभु के हाथों में समर्पित करता हूँ। ब्रेन ट्यूमर भी हील्ड, ब्रेन में जो प्रॉब्लम है, दिमाग में जो हालत तकलीफ है, डिप्रेशन में जा चुके हैं, मानसिक तनाव में है, यीशु मसीह का पवित्र वचन की योग्यता से इसी वक्त चंगे हो जाए। प्रभु जी हार्ट के मरीज को, गुर्दे के मरीज को, लिवर के मरीज को, फेफड़े के मरीज को चंगा कर दे। हालेलुया। यूट्रस के प्रॉब्लम ठीक कर दे प्रभु जी, गांठ को दूर कर दे, फाइब्रोइड्स को दूर कर दे, ब्लीडिंग के प्रॉब्लम से चंगा कर दे। रीढ़ की हड्डी जिसमें जो गैप आया है, नस नस दबा हुआ है, यीशु मसीह के नाम पर चंगा कर दिया जाए। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु जी शोल्डर का दर्द, जोड़ों के दर्द चंगे हो जाए, स्किन डिजीज चंगा कर दिया जाए, फूड एलर्जीज भी चंगे कर दिए जाए। पेट में जलन होता है, खाना पचता नहीं है प्रभु जी, लूज मोशन है, डायरिया है, चंगा कर दिया जाए प्रभु जी। कई महीनों से पेट खराब है प्रभु जी, अल्सर का प्रॉब्लम है, बवासीर का प्रॉब्लम है, चंगा कर दे प्रभु जी। हालेलुया। थायराइड का प्रॉब्लम से चंगा हो जाए
जाए, हेरनिया, निमोनिया चंगा कर दिया जाए प्रभु जी, हालेलुया। अपेंडिसाइटिस का प्रॉब्लम से चंगा कर दिया जाए प्रभु जी। ब्लैडर स्टोन, किडनी स्टोन यीशु मसीह के नाम पर चंगे कर दिया जाए। गुप्त बीमारियां चंगा कर दिया जाए, घुटने का दर्द चंगा कर दिया जाए, सयाटिका नर्व चंगा हो जाए यीशु के नाम पर। ओ वेरिकोस वेन चंगा कर दिया जाए, एड़ी का दर्द चंगा कर दिया जाए, टूटे हुए हड्डियां ठीक कर दिया जाए। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के नाम पर मैं आपके नौकरी पर ब्लेसिंग देता हूँ, आपके पढ़ाई में अच्छा रिजल्ट आ जाए, नौकरी में ब्लेसिंग आ जाए, बाहर जाने की रुकावट दूर हो जाए, ईमानदारी से सब कुछ करने का, सत्य के साथ देने की शक्ति प्रदान करे प्रभु जी। हर प्रकार का झूठ, चोरी, धोखा छोड़कर आज़ादी से आपकी सेवा करना, आपका अनुगमन करना, आपका अनुचरण करने की प्रभु उनको कृपा बरसा दे प्रभु जी। हालेलुया। बच्चे के वरदान मिल जाए और शादी का रुकावट दूर कर दे। शादी का जो तैयारियां चल रहे हैं, इन दिनों में शादी होने वाला है, इनको ब्लेसिंग दे अब्बा। और प्रभु जी जितने भी आर्थिक समस्याएं दूर कर दे अब्बा, क्योंकि आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं। ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ आगे बढ़ने की कृपा दे प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया। आपका लोन चुकाने में प्रॉब्लम है, आपका कोर्ट कचहरी का केस है, आपको फालतू फंसाया जा रहा है, आपको प्रभु बचाएगा, छुड़ाएगा। यीशु आपके लिए युद्ध करेगा। जिन जिन परिवारों में बीमारी है, हॉस्पिटल का मामला है और आपके आर्थिक समस्या है, आज यीशु के नाम पर इस वचन की योग्यता से मैं आपको ब्लेस करता हूँ। आपको छुटकारा मिले, चंगाई मिले, आशीष मिले। हालेलुया, हालेलुया। नौकरी में आशीष मिले, कमाई में आशीष मिले, कारोबार में आशीष मिले, गाड़ी की चाबी, घर की चाबी और आपके दुकान की चाबी पर आशीष आ जाए, आपके सारे प्रोजेक्ट पर आशीष आ जाए, आपके भविष्य के सारे कार्यों में आशीष आ जाए, आपके घर में शांति रहे, शराब नशे से छुटकारा मिल जाए, हर एक गंदे पाप से, गलत रिश्ते से और गंदगी से, झूठ, धोखा, व्यभिचार, हर प्रकार की बुराई से आपको चंगाई मिले, छुटकारा मिले। इस वक्त मैं इस पवित्र क्रूस की योग्यता से आपके वो सभी ज़रूरतों के लिए प्रार्थना करता हूँ, आपको आशीर्वाद देता हूँ। जो आपने बोला नहीं बोला, जो फादर ने अनाउंस किया नहीं किया, आपके जीवन के हर ज़रूरत को यीशु के अधिकार के अधीन में रखता हूँ और आपके लिए आशीष का घोषणा करता हूँ। आप सत्य को जानो और सत्य आपको स्वतंत्र बना देगा, पूर्णों से आपके आशीषों से भर देगा। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। प्यारे भाई और बहनों, वचन से लिपटे रहो, सत्य से हमेशा लिपटे रहो, वो तुम्हें आज़ाद करेगा। आज रात 8 बजे फादर सिजो संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में आपके सामने होंगे और कल सवेरे 5:30 बजे हम फिर मिलेंगे। तब तक क्या करना, आप लोग सत्य से अपना क्या बोलते हैं प्यार पक्का करो, झूठ से निकल जाओ, अच्छा पाप स्वीकार करो, तैयारी करो। सिर्फ 2 दिन के लिए नहीं, 2 दिन का पाक्षराग यानी पाप स्वीकार करके परम प्रसाद ग्रहण करने का नहीं, जिंदगी भर यीशु के साथ निभाने के लिए तैयार हो जाओ। इस वीडियो को शेयर और लाइक करना, सब्सक्राइब करना, दूसरों तक पहुंचाइएगा, याद रखिए। और तब तक प्यार करते रहिएगा और वचन को बांटते रहिए। आई विश यू ऑल ए वंडरफुल एंड ग्रेट डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।